नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लव यू ज़िंदगी पे। और आज का ब्लॉग जो है, आज लाडली को आउटिंग का डे होता है। आज तो सैटरडे संडे उसका आउटिंग का, तो सोचा था ब्लॉग उधर ही बनाएंगे, पर इतनी ठंड है यहाँ 5-6 दिनों से, बल्कि और ज़्यादा ही दिनों से यहाँ धूप नहीं निकली। हल्की सी कभी हो गई 1 आध घंटे के लिए तो हो गई, तो इतनी ठंड थी कि हम लोग बाहर नहीं निकल पाए और बाहर का ब्लॉग रह गया। और तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात हो जाए। मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, लाडली ढूंढ के आएगी मेरे पास और गले लड़े लगेगी, नाक लड़ाएगी। और देखो आज सोती ही रह गई, बहुत देर तक सोया सोया आज ये सोती रही। फिर उठने के बाद फटाफट दैनिक काम, नहाने धोने के बाद इनका एक हेल्दी नाश्ता होता है, दूध बनाना और ड्राई फ्रूट्स का। और उसके बाद ये तैयार होकर मज़े से अपना, ये देखो मोबाइल में लगी हुई है। गाने की ना इसकी अपनी एक चूज़ है, और पता नहीं क्या देखती है, खास एक लाइन को बस पकड़ लेती है और वही देखती रहती है। और बहुत अगर छीन लो तो देखो इरिटेट होने लगेगी, भगाने लगेगी, और ये दोबारा से फिर ड्रेसअप हो गई है। इनका दिन भर में नहीं लेंगे रहता है ना कि एक दिन मैंने गिना और परेशान हो गई। मोबाइल उसको बहुत पसंद है, बस मोबाइल के थ्रू आप जितना भी एक्टिविटी करा लो उसको। पर ये भी है कि उसकी अपनी एक चूज़ है, और उस चूज़ से जल्दी वो हटती नहीं है। आपने देखा होगा कि सॉन्ग्स की भी एक ही लाइन को कई बार वो देखती है। जैसे कभी कभी तो सारे दिन जैसे एक पेट लाइन उसने पकड़ लिया, जैसे आज है उसने पकड़ा है, बड़ा नटखट है श्याम सावरिया। और उसी लाइन को वो कम से कम 1000 बार हो चुका, और खोपड़ी एकदम पक गई है। क्योंकि हम लोग तो भी एक ही चीज़ में नहीं बन सकते ना, ऐसे बच्चे तो रिपीटिंग मोड में रहते हैं हमेशा, एवरी टाइम। उनको अलग अलग उसमें ले जाना है, इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं उसको कि अलग अलग माहौल में ले जाओ, अलग अलग चीज़ें खिलाओ, अलग अलग मतलब ड्रेसअप अलग अलग तरीके से हो। तो हाँ, ड्रेसअप तो हो जाती है, पर ये कि सीज़न वाइज गर्मियों में आप बहुत उसको खूब स्लीव्स वगैरह नहीं पहना सकते, बहुत लंबे पूरे ढके मुंदे कपड़े नहीं पहना सकते, थोड़े शॉर्ट कपड़े पहनती है। और जैसे जाड़े में है तो पूरे एकदम इतना भी स्वेटर का जैसे ही स्लीव चला गया तो वो आफत कर देगी, उसको पूरी एकदम ऐसे चाहिए, स्लीव्स भी एकदम ऐसे चाहिए। तो उसका अपना एक तरीका है, वो उसी में खुश रहती है। तो उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती फिर करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है एक्टिविटी कराने में। श्रेया को अमूमन तेल वगैरह भी इसको वही इस्तेमाल करते हैं जो हम खुद से बनाते हैं। जैसे कई तेलों का मिक्स बना लिया विटामिन ई डाल के, क्योंकि बाल ये इतने ज़्यादा उलझाती है ना कि वो टूट जाने का वो रहता है कि बहुत टूटेंगे, और ऐसे बहुत ज़्यादा देखो टूटते नहीं हैं वो लगाने से। और क्रीम भी इसको, जैसे बाहर का क्रीम है तो मामा अर्थ का एक ले लिया तो ले लिया, नहीं तो ज़्यादातर खुद से, जैसे बादाम का तेल ले लिया, थोड़ा ग्लिसरीन ले लिया, विटामिन ई ले लिया, सब मिक्स करके, एलोवेरा थोड़ा सा ले लिया, सब मिक्स करके घर ही में इसके लिए बनाते हैं। और बहुत सही रहता है। देखो दाने की इतनी प्रॉब्लम थी ना, ये इसको भी मैंने हल्दी और कच्ची हल्दी, नमक और फिटकरी, तीनों के मिक्सचर को बना के रखा है। उसी से मैं इसका पेस्ट भी करती हूँ। पेस्ट किए इसको जाने कितने साल हो गए, तो वही उसी मिक्सचर से इसका जो है दांत भी धोते हैं दिन भर में 2-3 बार, या जितनी बार खाना खाए। और क्योंकि गिर गई थी बहुत बचपन में तो दांत टूट गए थे, तो उस दांत में सड़ने का वो लगता है डर। और ये डॉक्टर के यहाँ तो जाएगी नहीं, कोऑपरेट नहीं करी, दांतों में ब्रिसल्स लगवाने हैं, पर ये जाती ही नहीं है या कोऑपरेट ही नहीं करती। जहाँ भी ले जाओ डॉक्टर बोलते हैं कि बेहोश करा के फिर तो ही करेंगे, और डेंटिस्ट बोलते हैं। और पीजीआई में डॉक्टर ने इनको बेहोश कराने को बोला है, सोचना भी नहीं है, क्योंकि फिर हो सकता है ये होश में ना आए या वैसे ही मांस के लोथड़े जैसी हो जाएगी। तो भैया छोड़ो, दांत सुंदरता क्या करना है, इनर अच्छा रहे बस, आउटर का वो कोई नहीं है। और इनके लिए क्या सुंदरता का मायने है, सुंदरता का मायने, श्रेया बैठो, सीधे बैठो, सुंदरता का मायने बस प्योरिटी से है। तो बहुत प्योर सोल है ये, बस पता है। और
नहीं इनके लिए चाहिए है। इधर आओ, बाल सही कर दें। इधर आओ, इधर आओ, पहले आओ, आओ आओ, जाओ जाओ जाओ, आओ ऐसे। चलो बैठो, सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो, गुड गर्ल, सीधे बैठो। पालती लगाओ, पालती लगाओ, पीछे पीछे किसको पालती लगाओ। दोस्तों चाहे जो हो जाए, मैं इसको ये टेबल लेके बिठाती ज़रूर हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चे थोड़े आलसी होते हैं, अपनी ही धुन में रहते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। तो थोड़ा सा उनको खुद से कनेक्ट करने के लिए, दुनिया से कनेक्ट करने के लिए एक कोई गेम खेलो इसके साथ, इसको थोड़ा कहीं ले जाओ। पर रोज़ मैं ये पैदल चल नहीं सकती, क्योंकि जैसे ये पैदल चलेगी कुत्ते इसको पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दौड़ा लेते हैं। और अब मैं 4 व्हीलर अब इधर नहीं चला पाती। जब मैं बीमार हुई थी डॉक्टर ने मना कर दिया था, वो भी फिर कभी बताएंगे कैसे क्यों क्या हुआ। और 2 व्हीलर में अब ये इतनी बड़ी हो गई है, मुझे डर लगता है कि कहीं गिर ना जाऊं लेके इसको। तो और इसको पता भी नहीं होता ना, बीच ही में कहेगी अभी दुलार करो, तो पता चला पीछे मुड़ने में हम भी गए, ये भी गई। और कोरोना काल है तो ई रिक्शा वगैरह से या ओला से सवाल ही नहीं कि मैं इनको कहीं ले जाऊं। दे दो, बिना बंद किए नहीं दे सकती हो। हाँ ठीक है, रख दो। चलो अब बैठो, खेलो खेलो, ठीक से बैठो, ठीक से खेलो। वो उठाओ, गेंद उठाओ। बैठो, पहले बैठ जाओ, बैठो। पालती लगाओ, पालती लगाओ। ये दांत गड़ाओ, ये तो फूट जाएगा बेटा, ये फूट जाएगा। ये बिस्कुम फेंको, मम्मी को दो, फेंक के दो ऐसे। ये ऐसे सामने बैठो, मेरी ओर मुंह करो, मुंह करो सामने ओर। गुस्सा नहीं, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं। देख रहे हो दोस्तों कितना नाराज हो रही है वो। आज उसका मूड थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि ये इसका आउटिंग होता है ना छुट्टियों में, वीकेंड पे ये कहीं ना कहीं जरूर जाती है। और आज इतनी ठंड थी और ये ना सिर ढकेगी ना मोजे पहनेगी, तो बाहर ले जाओ, गाड़ी में तो रहना नहीं है, बाहर भी निकलेगी तो होगा कि ठंड लग जाएगी, तो फिर बहुत मुश्किल। ऊपर से कोरोना काल, आप देखते रहो कहाँ अस्पताल जाओ कैसे करो। तो आज हम लोग नहीं गए इसको लेके, तो थोड़ी नाराज सी। और देख लो एक्टिविटी तो वैसे भी नहीं करना चाहती, और आज तो थोड़ी सी चिड़चिड़ी भी है। अब देखते हैं कल अगर धूप निकलती है तो कुछ जुगाड़ करते हैं इनके लिए, क्योंकि ये तो बिना घूमे ऐसी ही रहती है। बहुत फुसलाना पड़ता है इसको, बहुत टफ लाइफ होती है, बहुत ही टफ लाइफ। नॉर्मल मतलब अगर आप ईश्वर से शक्ति ना मांगो तो बहुत ही मुश्किल हो जाए इसको संभालना। और देखो एक्टिविटी में जो वही मैं उन्हीं एक्टिविटी उसी तरह की कराती हूँ जिससे वो परिचित हो। जैसे मूंगफली खाती है तो मैंने मूंगफली इसको प्लेट में भरने को दिया, इस टाइप के कराते हैं उसे, ताकि वो चीज़ों को जाने, पहचाने, सीखे। और लगभग सब कुछ जानती भी है, क्योंकि अमूमन गाने की लाइन और पेट एक लाइन होती है, कैसे वो भगवान से किन किन भगवान को पसंद करती है, क्या नहीं पसंद करती है, मैं कभी बहुत धीरे धीरे करके आप लोगों को बताएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक एकदम लगता है कि अरे ऐसा भी होता है। साड़ी उठा के रखनी है, साड़ी उठा के रखनी है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, प्रभु जी चले आना। चलो रखो 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 रखो, गुड गर्ल गुड गर्ल, मूंगफली रखो जल्दी जल्दी। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, जल्दी रखो श्रेया, रखो। दे डाली, दे डाली। श्रेया लगभग 2-2.5 साल की थी। घर में कहीं भी बजरंगबली का बज जाए, या बाहर सड़क पे बज जाए, या घर में कोई मूर्ति हो, कोई फ़ोटो हो, तो इतना रोती थी, लगता था मर ही जाएगी, इतना ज़्यादा। या फिर गणपति बप्पा का जो एक भजन है, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अभी ये कुछ 1-2 महीने पहले या 4 महीने पहले से छोड़ी है, वरना इतना रोती थी ना कि हम लोग बजाते नहीं थे, या कहीं बज रहा हो तो जल्दी से दौड़ के बंद करते थे। लगता था एकदम हिचकियाँ इसकी बंद ही नहीं होती थी। तो इतने सब आश्चर्यजनक बातें हैं कि, और तब जब बोलना भी नहीं जानती थी तब से ऐसा करती थी। और अब छोड़िए, अब चूँकि मैं इसको खूब गायत्री मंत्र सुनाती हूँ, मृत्युंजय मंत्र सुनाती हूँ, और ये गायत्री मंत्र पसंद भी बहुत करती है, और मृत्युंजय तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। तो इसके साथ है कुछ, है स्पिरिचुअल तो है कुछ इसके साथ।
तभी मैं बोलती हूँ कि ये देव आत्माएं होती हैं, इस तरह के जो भी होते हैं, ये सारे पाप अपने एक ही जन्म में काट के और फ्री हो जाना चाहती हैं। ये हम लोगों की तरह उतने माया मोह में नहीं लिपटे होते हैं। इनके लिए जैसे रुपए पैसे, श्रेया के लिए या इन सब चीज़ों की क्या वैल्यू है, ऐसे किसी के लिए भी कोई वैल्यू नहीं होती है। बस उनकी बेसिक नीड पूरी हो जाए, उनको प्यार किया जाए, उनके साथ खेला जाए, उन्हें यथोचित उचित सम्मान दिया जाए, बस इतना ही कि ये भूखे होते हैं। प्लीज़ मैक्सिमम सपोर्ट करें और खूब प्यार दें, सम्मान दें श्रेया जैसे लोगों को, बच्चों को, और मैक्सिमम पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक मेरी बात को पहुंचाएं, ताकि श्रेया जैसे बच्चों को उचित सम्मान मिले और समाज में उनको भी हमारी आपकी तरह जीने का हक है। तो प्लीज़ लाइक मी एंड सपोर्ट मी, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और अभी तक के लिए जितना भी सपोर्ट आप लोगों का रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। आगे भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा और मेरी वीडियो मैक्सिमम लोग तक जाएगा। तो थैंक यू, बिग थैंक यू।